जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RBL में। साथियों, आपको पता है कि आपके पेट के एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है और हमने आपसे कहा था कि हम संपूर्ण कोर्स आपको कराने वाले हैं। और आपको बता दें, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे थे और हिस्ट्री की हमारी आज क्या है, सेकंड क्लास है। ठीक है, क्या है, सेकंड क्लास है। तो आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, इसको देखते हैं उसके पहले थोड़ा सा आपको मैं समझा दूं, कुछ बता दूं कि आपसे हमने कहा था कि हम पेट के लिए संपूर्ण बैच चलाएंगे, तो वो चला रहे हैं, देख सकते हैं आप, समर्पित बैच के नाम से। ठीक है, इसमें आपको ये सारे टीचर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप दोस्तों को जोड़िएगा, जो भी आपके लोग हैं उनको जोड़िएगा हमारे इस बैच के साथ। ठीक है, और आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं इस बार कनिष्ठ सहायक में दोस्तों एक सिलेक्शन लेना, एक सीट पक्की करना 3831 पदों के लिए, अगर आपके पेट में दोस्तों 62 प्लस अंक हैं, तो आप हमारे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, सफलता 2.0 के साथ। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए 2 टीचर आपको खुद ही दोस्तों जूनियर स्टेट सेलेक्टेड मिलेंगे, चाहे वो संदीप सर हो या फिर संजीव सर। ठीक है, उसके अलावा विवेक सर है दोस्तों, आपको बता दें ये MTS सेलेक्टेड हैं। ये MTS को दोस्तों रिजाइन करके ट्रेन मैनेजर यानी गुड्स गार्ड ज्वाइन कर रहे हैं। और आप संदीप सर की साइंस आप देखते ही होंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपके समक्ष सारे लेक्चर प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आपने साइंस की क्लासेस देखी भी होंगी पेट में, या फिर दोस्तों वो बच्चे इनको बहुत अच्छे जानते होंगे जिन्होंने दोस्तों रेडियो ऑपरेटर का बैच परचेस किया या फिर उसके क्लासेस इन्होंने देखी है। तो मात्र दोस्तों 399 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगा। ठीक है, अभी, ठीक है, इसके रेट अभी कुछ दिनों में दोस्तों इसके बढ़ने वाले हैं 499। अभी आप जुड़ना है तो जुड़ सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों PDF भी आपको उस ऐप पर मिल जाएगी, हर एक लेक्चर की PDF भी आपको वहीं लगी हुई मिल जाएगी। ठीक, अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए दोस्तों, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके दोस्तों कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज पेट की दूसरी क्लास। तो साथियों देखिए, ये आपका पेट का सिलेबस है, जिसमें हम इतिहास देख रहे थे। इतिहास देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता हम देख चुके थे पहले लेक्चर में, और आज दूसरा लेक्चर जिसमें हम वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे। क्या आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में देखेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, दूसरे लेक्चर में हम संपूर्ण वैदिक संस्कृति के बारे में शुरू करते हैं। तो साथियों, अब हम देखने वाले हैं वैदिक संस्कृति और वैदिक सभ्यता। देखिए, बात वही होती है, संस्कृति सभ्यतावाद वही है। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। चलिए, अगर हम देखिए किसी भी चीज को देखते दोस्तों, उसके समय के बारे में हम अंदाजा लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वैदिक सभ्यता या काल का समय कितना दोस्तों, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक इसका समय रहा है। और ये क्वेश्चन आपके RRB NTPC अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ 2021 में, उसमें पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों वैदिक काल की या फिर वैदिक सभ्यता की दोस्तों, वैदिक काल की, तो इसको हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। क्या साथियों, वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट देते हैं। क्या होता है, एक हम पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अब कहेंगे पूर्व वैदिक काल कब तक था, तो मैं आपको बता दूं इसका समय क्या था। तो आपको बता दें कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। आपको पता होगा दोस्तों, ईसा पूर्व क्या होता है, घटते क्रम में होता है, यानी 1500 के बाद दोस्तों आपको पता है ये नीचे हुए क्रम में आएगा। जैसे अभी आप इसमें देखते हैं, जैसे 2022 है, फिर 2023 आता है, फिर 24 आएगा, 25 आएगा। मगर दोस्तों ईसा पूर्व घटते हुए क्रम में आता है, ये से भी आपको पता होगा, जिसको हम BC भी कहते हैं ना। चलिए, तो आपको बताते हैं पूर्व वैदिक काल, जिससे हम दोस्तों, जिसका समय कितना था, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक था। और देखिए, इसमें ऋग्वेद की रचना की गई थी। आप याद रखेंगे, आपसे पूछ सकता है ऋग्वेद की रचना, यानी 4 वेद हैं, चारों वेद में से ऋग्वेद की रचना किस काल में की गई, तो आप बताएंगे पूर्व वैदिक काल में। और इसीलिए दोस्तों पूर्व वैदिक काल को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें ऋग्वेद की रचना की गई। दूसरा दोस्तों काल है, जैसे हमने बताया कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा। पहला पूर्व वैदिक काल हम देख चुके हैं, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। अब दोस्तों उत्तर वैदिक काल की हम बात करते हैं, तो इसका समय है दोस्तों 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। और इसमें दोस्तों बचे हुए वेद, यानी 4 वेद थे, 4 वेद में से दोस्तों ऋग्वैदिक काल में दोस्तों ऋग्वेद लिख देगा दोस्तों। जो बचे इसके अलावा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद दोस्तों, ये आपके उत्तर वैदिक काल में लिखेगा। तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल ना, पूर्व वैदिक काल या फिर उत्तर वैदिक काल, दोनों के बारे में हमने समझ लिया। अब देखिए, वैदिक सभ्यता के बारे में बात करें तो आपसे पूछता है कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन से थे, तो आप बताइएगा आर्य लोग। क्या थे, आर्य थे दोस्तों वैदिक सभ्यता के संस्थापक।
आप पूछे सर आर्य का मतलब क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है, आपसे पूछ सकता है। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है मेरे साथियों, ठीक है। और आर्य जो थे इनकी भाषा क्या थी, तो आपको बताओ दोस्तों संस्कृति, ठीक है। संस्कृत दोस्तों इसकी भाषा थी, आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। हमने संस्कृत के बारे में बताया दोस्तों, संस्कृत दो भागों में बांटते हैं। एक होती दोस्तों वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए थे, वैदिक संस्कृत, और दोस्तों दूसरी होती थी इसके बाद वैदिक संस्कृत के बाद क्या है, लौकिक संस्कृत, ठीक है। वो हमने आपको हिंदी वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, ठीक है। चलिए, तो आर्य भाषा आपसे पूछेगा संस्कृत हो जाएगा, ठीक है। इनकी सभ्यता कैसी थी दोस्तों, ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव के तरीके ये रहते थे। व्यवसाय क्या था दोस्तों इनका, पशुपालन, यानी कि ये पशु पालते दोस्तों, ठीक है। इनका व्यवसाय मुख्य क्या था, पशुपालन था। और इनके जो मुख्य देवता थे दोस्तों, ठीक है, आर्यों के मुख्य देवता कौन थे, तो आपको बता दें कौन कौन से देवता थे इनके, तो इंद्र थे और वरुण थे, मित्र थे और नासत्य थे, यानी कि इनके 4 प्रमुख देवता थे। और ये कहां से पता चला कि इनके जो 4 देवता हैं दोस्तों, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, कहां से पता चला, तो एक दोस्तों अभिलेख है, क्या नाम है उसका, बोगाज कोई अभिलेख से दोस्तों, उसके अनुसार दोस्तों ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं कि आर्यों के जो प्रमुख देवता थे कौन कौन से थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य, ठीक है। चलिए, अब दोस्तों आपको बता देना कि आर्य जो समाज था ना, जो आर्यों का समाज था, ये 5 भागों में बटा हुआ था, यानी कि आर्य का जो समाज था वो 5 भागों में बटा था। जैसे अब देखिए, पहला क्या था दोस्तों, सबसे बड़ा क्या होता है, राष्ट्र, ठीक है। राष्ट्र में दोस्तों प्रमुख कौन था, राजा। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी भी देखिए हमारा देश है, मान लिया भारत दोस्तों, तो भारत दोस्तों क्या है, पहले भारत देश है, ठीक है, यानी कि पहले क्या है दोस्तों, भारत है, ठीक है, भारत है, ठीक है। भारत क्या दोस्तों समझ सकते हैं, जैसे केंद्र, ये ऐसे समझिएगा, जैसे अभी क्या है, केंद्र बटा हुआ, केंद्र है। केंद्र में दोस्तों मेन कौन होता है, तो दोस्तों आप पता होगा जैसे कि प्रधानमंत्री उससे यहाँ पे प्रमुख हो जाता है, जैसे राष्ट्रपति होता है, मगर जो चीजें कराता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे, उसके बाद दोस्तों इसको केंद्र के अंतर्गत क्या आते हैं, राज्य आते हैं। और राज्यों के अंतर्गत दोस्तों कैसे क्या आते हैं, आप देखेंगे राज्यों के अंतर्गत जिले होते हैं। जिलों के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, आपको पता मंडल होंगे। मंडल के अंतर्गत दोस्तों, सॉरी, मंडल के अंतर्गत जिला होता है, दोस्तों जिला के अंतर्गत फिर दोस्तों आपको पता ब्लॉक हो जाते हैं, गांव हो जाते हैं। इस तरीके दोस्तों ये भी बटा हुआ था, ठीक है। तो समझिएगा कि देखिए कई एक दोस्तों कुल होता, सबसे छोटा क्या होता था, कुल होता था। और कई सारे कुल मिलकर दोस्तों ग्राम बनाते थे, और कई सारे ग्राम मिलकर एक विश्व होता था, और कई सारे विश्व मिलकर दोस्तों एक जन बनाते थे, जन का निर्माण होता था, और कई सारे जन मिलकर दोस्तों एक राष्ट्र बनाते थे, जैसे राष्ट्र अभी भारत है, उस प्रकार से आर्य समाज में भी दोस्तों ऐसे था। आप दोस्तों समझिएगा, आपसे पूछेगा कि जो राष्ट्र का प्रमुख था वो क्या था, उसको राजा बोलते थे। जो जन का प्रमुख होता था, जन वाले को जनपति बोलते थे। विश्व के प्रमुख को दोस्तों विश्वपति बोलते थे। ग्राम का जो प्रमुख होता था, जैसे भी ग्राम प्रधान होता, वैसे दोस्तों इनके यहाँ ग्रामणी बोलते थे। जो कुल का प्रधान होता, कुल का मुख्य होता दोस्तों, उसको कुलक बोलते थे, ठीक। तो ये दोस्तों 5 भागों में आर्य समाज बटा हुआ था, ठीक है। ये चीजों को आप समझ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। चलिए, अब दोस्तों एक चीज आपको देखिए, ये आपके SSC CHSL 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, इतना आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन क्या था कि वैदिक काल में राजा को गोपति कहते थे। क्या बोलते थे, राजा को गोपति कहते थे, जिसका अर्थ क्या था। ये देखिए क्वेश्चन आपके SSC CHSL में पूछा गया 2020 में कि वैदिक काल में राजाओं को गोपति कहते थे। गोपति का अर्थ क्या होता है, गोपति मतलब गो को पालने वाला, इसका पति दोस्तों स्वामी, गो का स्वामी, यानी कि इसका अर्थ होगा सही ढंग से मवेशियों का स्वामी। मवेशिया कैसे बोलते, जानवर को, ठीक है, यानी जानवर जिसके पास बहुत ज्यादा होते दोस्तों, जानवरों को स्वामी किसको बोलते हैं, राजा को, ठीक है। तो राजा को गोपति कहते थे, ये पूछ सकता है, और ये SSC CHSL में पूछा भी गया क्वेश्चन है। अगला है कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह क्या बोलते दोस्तों, यानी कि आपका देखिए SSC CPO 2020 से पूछा गया कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह क्या बोलते हैं, उसको दोस्तों संहिता बोलते थे। क्या बोलते थे, संहिता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ऐसे भी क्वेश्चन वन लाइनर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए आर्यों के मूल स्थान। अब देखिए जो आर्य थे ना वो कहां से आए थे। देखिए बहुत सारे मत हैं कि भैया यहां से आए वहां से आए, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए आपका जो सबसे सर्वमान्य दोस्तों मत है वो है मध्य एशिया से, मतलब कि मैक्स मूलर के अनुसार दोस्तों आर्य मध्य एशिया से आया था दोस्तों, और ये सर्वमान्य है, ठीक। सबसे ज्यादा मान्यता इसी चीज को मिलती है कि आर्य कहां से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। ये मैक्स मूलर के अनुसार दोस्तों यही सबसे प्रचलित कथन है, ठीक है। अब देखिए जो दयानंद सरस्वती जी हैं उन्होंने कहा कि आर्य तिब्बत से आए थे, जो कि दोस्तों इतना ज्यादा मान्य नहीं है, ठीक है। और आपको बता दें बाल गंगाधर तिलक, आप जानते होंगे इनके बारे में दोस्तों, उन्होंने कहा कि आर्य कहां से आए, उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का मत दोस्तों बहुत ही कम माना था, मगर सर्वाधिक मान्य क्या है कि आपसे पूछेगा तो मध्य एशिया बताइएगा। मैक्स मूलर के अनुसार यही क्या है, सर्वाधिक मतलब कि मान्यता वाला चीज है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं वेद के बारे में।
किसके बारे में साथियों? वेद के बारे में। दोस्तों अगर वेद के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा वेद का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले उसके अर्थ के बारे में जानेंगे। तो वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। यानी कि वेद का अर्थ आपसे पूछता क्या होगा? ज्ञान। और आपसे पूछेगा कि वेदों की संख्या कितनी है? 4। आप बहुत पहले समझ रहे होंगे इनके बारे में, ठीक है। और आपको बता दें ये अपौरुषेय होते हैं दोस्तों। अपौरुषेय का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो पुरुष द्वारा न लिखे गए, मतलब ये दोस्तों किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए, ठीक है। तो ये अपौरुषेय भी बोलते हैं इनको, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी? 4। और देखिए एक चीज, ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2017 में पूछा गया कि वेद त्रयी क्या होता है। दोस्तों वेद त्रयी के अंतर्गत 3 वेद आते हैं। कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। क्वेश्चन पूछेगा वेद त्रयी के अंतर्गत वेद आते हैं तो कौन कौन से आते हैं? देखिए साम, ऋग, यजुर यानी अथर्ववेद वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ठीक है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ऋग्वेद के बारे में। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद है दोस्तों। यही क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में पूछा गया 2022 में, एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2021 में। देख सकते हैं कितना मतलब कि ये क्वेश्चन प्रचलित है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह क्या होता है? सूक्त बोलते हैं। देखो सूक्त हम किसको बोलते हैं? ऋग्वेद के जो मंत्र के समूह होते थे, मतलब देखिए एक सूक्त में कई सारे मंत्र का समूह होता है दोस्तों, उससे हम सूक्त बोलते हैं। मतलब मंत्रों के समूह को ऋग्वेद में क्या कहा गया? सूक्त कहा गया। ये एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया। और इसकी मूल लिपि क्या थी दोस्तों? किस लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मी लिपि में दोस्तों ये लिखा गया है ना, संस्कृत भाषा में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? ऋग्वेद को पढ़ने वाला, रीड करने वाला, उसको होत्र बोलते। क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कितने मंडल दोस्तों? देखिए एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा गया, नहीं अभी सीपीओ के एग्जाम 2020 में पूछा गया था कि ऋग्वेद में कितने मंडल है मेरे साथियों? तो आपको बताना था 10। कितने मंडल हैं? 10 मंडल। और सूक्त कितनी है दोस्तों? तो 1028 सूक्तियां दोस्तों। ऋग्वेद में कितनी सूक्तियां हैं? 1028। एसएससी जीडी 2022 में, आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सूक्त कितने हैं? 1028। मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? केवल और केवल 10। और ऋग्वेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। इसकी मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। और किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया, ठीक है। ये चीज आप बहुत अच्छे समझ होंगे। इसमें ऋचाएं कितनी दोस्तों? तो 10,562 ऋचाएं हैं, ठीक है। यानी ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं दोस्तों? तो 10,562। ऋग्वेद दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऐतरेय व कौशितकी दोस्तों। ऐतरेय दोस्तों पूछा था, याद रखेंगे, ठीक है। और ऋग्वेद का दोस्तों एक उपवेद भी है। क्या है? ऋग्वेद देखिए हर एक वेद का एक उपवेद भी है दोस्तों। जैसे कि 4 वेद है तो 4 उपवेद भी होंगे। जैसे ऋग्वेद का उपवेद क्या होगा? आयुर्वेद। और आयुर्वेद लिखा किसने दोस्तों? प्रजापति ने। किसने लिखा है? प्रजापति द्वारा आयुर्वेद लिखा गया। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो आप बताएंगे ऋग्वेद का उपवेद है दोस्तों आयुर्वेद, जिसे किसके द्वारा लिखा गया? प्रजापति के द्वारा। और दोस्तों ऋग्वेद में पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती। कौन सी? सरस्वती दोस्तों क्या माना गया? पवित्र नदी। और देखिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि ऋग्वेद में अघन्य का मतलब क्या होता है? वध योग्य नहीं, जिसका वध ना किया जा सके। दोस्तों ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? क्वेश्चन था, तो किसके लिए किया गया दोस्तों? गाय के लिए ऋग्वेद में दोस्तों अघन्य शब्द का प्रयोग का मतलब इसका वध नहीं किया जा सकता दोस्तों। वध करने पर दोस्तों परिणाम आपको भुगतने होते थे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इनके जो प्रमुख मंडल हैं उनके बारे में देख लें। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडल है दोस्तों ऋग्वेद का तीसरा मंडल। क्या साथियों? तीसरा मंडल किसके द्वारा लिखा गया? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है मेरे साथियों, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम ना, ये आपने सुना होगा। और बहुत ही शानदार मंत्र दोस्तों। ये किस मंडल में बहुत बार पूछा गया? तो तीसरे मंडल में। किसके द्वारा लिखा गया? विश्वामित्र द्वारा, ऋषि विश्वामित्र द्वारा। और आपको बता दें ये किसको समर्पित है दोस्तों? तो आप बताएंगे सूर्य देवता। देखिए कहीं कहीं पे सूर्य नहीं मिलेगा, सविता मिल जाए दोस्तों। सविता सूर्य का ही पर्यायवाची है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां है? तीसरे मंडल में। किसको समर्पित है? सूर्य देवता को। किसने लिखा? विश्वामित्र ने। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपीएससी 2021, एसएससी सीजीएल दोस्तों 2019 में पूछा गया, ठीक है। चलिए सातवें मंडल की बात कर लें। सातवें मंडल में दोस्तों क्या है? किसने लिखा सातवां मंडल? दोस्तों वशिष्ठ ने लिखा, गुरु वशिष्ठ ने। और इसमें दोस्तों 10 राग का युद्ध के वर्णन किया गया। क्या? 10 राग युद्ध का वर्णन किया गया, जिसमें दोस्तों राजा सुदास का होता है विजयी होते हैं सातवें मंडल में। 7वें से सुदास, ठीक है, याद रखेंगे। 7वें से सुदास यानी 7वें मंडल में क्या? सुदास की विजय है ना, यानी कि 10 राग का युद्ध, ठीक है। अब बात करते हैं 9वें मंडल की।
नौवें मंडल की बात करें दोस्तों, इसको किसने लिखा? तो पवमान अंगीरा ने, है ना, पवमान अंगीरा ने लिखा दोस्तों, ठीक है, ऋषि पवमान अंगीरा द्वारा लिखा गया दोस्तों। इसमें सोम देवता का वर्णन किया गया नौवें मंडल में, किसका? सोम देवता का, ठीक है। और बात करते हैं अगर हम 10वें मंडल की, तो दोस्तों क्षुद्र सूक्ति द्वारा लिखा गया। और आपको बता दें इसमें इसका दोस्तों 10वें मंडल में एक पड़ता है पुरुष सूक्त में, ठीक, पुरुष सूक्त में दोस्तों जाति व्यवस्था का वर्णन किया गया। जाति व्यवस्था आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, है ना, ऐसे आपने जो पढ़ा है उसका उल्लेख दोस्तों आपको 10वें मंडल में मिल जाएगा। यानी जाति व्यवस्था का वर्णन 10वें मंडल में मिल जाएगा, किसके? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। और दोस्तों इसमें विवाह समारोहों का भी वर्णन किया गया दोस्तों। और ये एसएससी CHSL 2021 और CDS के पेपर 2018 में पूछा गया, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ऋग्वेद में शब्दों का प्रयोग कौन सा कितनी बार हुआ दोस्तों, याद रखेंगे। पिता शब्द का 335 बार प्रयोग हुआ है। इंद्र शब्द का 250 बार। दोस्तों आपसे पूछेगा कि किस देवता का प्रयोग सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में हुआ? दोस्तों इंद्र का। कितनी बार? 250 बार। मतलब किसी भी देवता का सबसे ज्यादा बार प्रयोग हुआ है तो वो इंद्र हैं। अग्नि का 200 बार। अग्नि शब्द का प्रयोग दोस्तों 200 बार हुआ ऋग्वेद में। और वहीं विष्णु का दोस्तों 100 बार। यमुना और रुद्र का 3-3 बार। वैश्य, शूद्र, गंगा, पृथ्वी, राजा का दोस्तों 1-1 बार प्रयोग हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन दोस्तों आपके यहां से आते हैं, ऋग्वैदिक नदियों के प्राचीन नाम, मतलब जो नदियां हैं उनके ऋगु काल में दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों क्या नाम थे, इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके बारे में हम बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे दोस्तों, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिल भी जाते हैं। तो पहला तो वितस्ता किसको बोलते? झेलम को। क्या साथियों? झेलम को हम क्या बोलते थे? प्राचीन नाम क्या था झेलम का? वितस्ता। विपाशा दोस्तों, विपाशा वसु या रखेंगे व्यास, है ना, तो विपाशा, व्यास नदी को विपाशा बोलते थे। परुषणी दोस्तों किसको बोलते हैं? परुषणी दोस्तों किसको बोलते हैं? रावी नदी को हम क्या बोलते हैं? परुषणी, है ना, याद रखेंगे। चलिए अगला है दोस्तों दीर्घदस्ती दोस्तों किसको बोलते हैं? घग्गर को। ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुभा दोस्तों काबुल को बोलते थे, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सदानीर दोस्तों गंडक को। अस्कनी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अस्कनी दोस्तों चिनाब को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सतुद्री दोस्तों सतलज को, ये भी इंपॉर्टेंट है। और गोमल दोस्तों गोमती बोलते थे ना, गोमती को गोमल बोलते थे, ठीक है। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देंगे। और सरस्वती को घग्गर कहते थे। और सुषमा दोस्तों सोहा नदी को कहते थे। आपको बता दें क्या क्या इंपॉर्टेंट उसको याद रख लेंगे। पहली चीज दोस्तों वितस्ता नदी झेलम को, विपाशा दोस्तों व्यास को, परुषणी दोस्तों रावी नदी को, ठीक है, ये आप 3 याद रखेंगे। इसके अलावा मेरे साथियों आपको अस्किनी, चिनाब और सतुद्री दोस्तों सतलज, सतुद्री सतलज, ये दोस्तों आपके 4-5 जो नदियां हैं इनके प्राचीन नाम अक्सर दोस्तों आपको मिल जाते हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हमने ऋग्वेद के बारे में देख लिया। अब दोस्तों सामवेद देखते हैं। क्या? सामवेद, है ना। देखिए साम का अर्थ क्या होता है? साम का तात्पर्य होता है गान से। क्या? गान, यानी गाना से, ठीक है। और आपको बता दें, आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा वेद कौन सा? सामवेद, है ना। साम दोस्तों सबसे छोटा वेद है। और ये आपके SSC GD 2022 में पूछा भी गया, ठीक है। देखिए सा से साम और सा से संगीत, ठीक है, याद रखेंगे। साम, सा से साम आ रहा, सा से संगीत, यानी कि संगीत के 7 स्वरों, यानी 7 धुनों, सारे गामा पदा नीसा, है ना, उनका दोस्तों प्रयोग इसमें देखा गया। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि सामवेद को हम भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। SSC GD 2022 में पूछा गया। 7 स्वरों का, 7 धुनों का दोस्तों उल्लेख किसमें है? तो सामवेद में, ठीक है, याद रखेंगे। आपको बता दें कि सामवेद में क्या है? संगीत से संबंधित ज्ञान दोस्तों। ये MTS 2021 में पूछा गया। और इसमें कितने छंद हैं? 1875। और इसको सामवेद को पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। और इसके सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो पंचविश, षड्विश और जैमिनी दोस्तों, याद रखेंगे, जैमिनी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और सामवेद दोस्तों उपवेद कौन सा था? तो गंधर्व वेद दोस्तों, जिसको नारद ने लिखा, नहीं, ठीक है। तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्व वेद दोस्तों। और उपनिषद कौन सा सामवेद का? तो छांदोग्य और केन उपनिषद, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद की। दोस्तों यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। आपको बता दें कि यजुर्वेद में सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख किया गया है। और देखिए यजुर्वेद की खास बात क्या है कि ये गद्य पद दोनों शैली में लिखा गया। देखिए गद्य पद क्या होता है? जैसे आप कभी देखते हैं कि कोई कहानी सुनाई जाती है, बीच में दोस्तों दोहे आ जाते हैं। कोई कहानी सुनाती है, बीच में दोहे, यानी गद्य का भी यूज हो रहा है और पद का भी यूज हो रहा है। उस दोस्तों शैली को हम बोलते हैं चंपू काव्य, ठीक है। फिर चंपू शैली बोलते हैं, जहां पर हम गद्य और पद दोनों का यूज करते हैं उसको हम चंपू बोलते हैं, ठीक है। तो यानी यह दोस्तों आपसे पूछेगा कि कौन सा वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया? दोस्तों चंपू शैली में लिखा गया, यानी कि यजुर्वेद, ठीक है। और आपको देखिए ये क्वेश्चन आपके कंबाइंड टेक्नीशियन एग्जाम 2023 में पूछा गया, लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो वेद आंशिक रूप से एक गद्य कृति, यानी आंशिक मतलब थोड़ा,
ठीक है, थोड़ा गद्य है यानी थोड़ा, फिर क्या होगा पद होगा दोस्तों। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं, तो यजुर्वेद आपका बिल्कुल से होगा। कंबाइंड टेक्नीशियन एग्जाम 2023 में पूछा गया। पढ़ने वाले दोस्तों आपको पता है यजुर्वेद पढ़ने वाले को हम अथर्वयु बोलते हैं। और इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है दोस्तों, तो तैत्रीय और शतपथ हैं। और उपवेद क्या है दोस्तों यजुर्वेद का, तो दोस्तों आप बताएंगे क्या, धनुर्वेद किसने लिखा, इसका उपवेद धनुर्वेद किसने लिखा, विश्वामित्र ने। और इसके दो भेद भी हैं, कृष्ण भेद और दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद आप समझ गए होंगे, यजुर्वेद को पढ़ने वाले अथर्वयु बोलते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, तैत्रीय और शतपथ हैं। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेद। ठीक है, चलिए शानदार तरीके से समझ गए। अब दोस्तों अंतिम वेद है अथर्ववेद। क्या, अथर्ववेद। आपको बता दें कि अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा और इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अथर्वा ऋषि के नाम पर इसका नाम अथर्ववेद पड़ा और इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जादू टोना हो गया, प्रेम भूत प्रेत हो गया, वशीकरण हो गया, औषधियों के बारे में जानकारी, कीटों को प्रभावित करने वाले कीड़ों का उल्लेख दोस्तों इसमें मिलता है। जैसे आप कहीं जाते हो दोस्तों, तो आपको देखिए आपको प्रचार सारे मिल जाते होंगे कि सौतन से छुटकारा, है ना, और दोस्तों प्रेमिका को पाएं, पता नहीं कैसे कैसे चीजें आप देखते हैं। ये चीजें देखिए आपके अथर्ववेद से ही चलती हुई आ रही है ना। तो ये चीज़ों का आप कहीं भी ऐसी चीज़ देखते हैं आपको अथर्ववेद तुरंत याद आ जाना चाहिए, हाँ ये चीज़ें हमने अथर्ववेद से सीखी हैं। ठीक है, जो मतलब जादू टोना करना, किसी को बस में करना, है ना, सौतन छुटकारा, वो सब चीज़ें मतलब छूटा हुआ प्यार वापस आना, वो सब चीज़ें किसमें, अथर्ववेद से ही रिलेटेड हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में पूछा गया यहाँ से, आरआरबी एनटीपीसी 2017 में, क्या कि बीमारियों के उपचार का उल्लेख कहाँ है, तो दोस्तों वो भी अथर्ववेद में ही है। बीमारियों के उपचार का उल्लेख भी आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और आपको बता दें अथर्ववेद में दोस्तों कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। दोनों आपको बता दें कि अथर्ववेद में दोस्तों कुरु के राजा परीक्षित, आपसे पूछेगा कि राजा परीक्षित का उल्लेख किसमें, अथर्ववेद में, जिन्होंने दोस्तों मृत्यु लोक को देवता बताया, मतलब जिन्हें हम मृत्यु लोक को देवता कहते हैं दोस्तों, उनका उल्लेख भी अथर्ववेद में कहा गया। और आपको बता दें अथर्ववेद में ही काशी का उल्लेख, दोस्तों काशी आपको पता ना, काशी नगरी दोस्तों सबसे पुराना प्राचीन शहर दोस्तों, उसका भी उल्लेख कहाँ है, काशी का उल्लेख दोस्तों किसमें है, अथर्ववेद, जिसको आप दोस्तों वाराणसी के नाम जानते हैं, बनारस जानते हैं दोस्तों। काशी क्या है, विश्व की सबसे प्राचीन दोस्तों क्या है, शहर है। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी आपके लेखपाल में पूछा गया था, सबसे प्राचीन शहर कौन सा, काशी। ठीक है, और अथर्ववेद दोस्तों कितनी सूक्त, सूक्त कितने हैं 731, अध्याय कितने हैं दोस्तों 20, और मंत्र कितने 6000। और आपको बता दें अथर्ववेद को पढ़ने वाले दोस्तों ब्रह्मा बोलते हैं। क्या, अथर्ववेद के को पढ़ने वाले को हम ब्रह्मा बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए इसको हम अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो गोपथ है। क्या है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, गोपथ है। और इसका दोस्तों उपवेद क्या है, शिल्पवेद, और शिल्पवेद किसने लिखा दोस्तों, विश्वकर्मा ने। ठीक है, याद रखें अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद, इसको किसने लिखा, तो विश्वकर्मा जी ने लिखा। चलिए वेद हम देख चुके हैं, दोस्तों उपनिषद देखते हैं। क्या, उपनिषद देखते हैं दोस्तों, उपनिषद क्या है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों इनको वेदांत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपनिषद को आप वेदांत भी कह सकते हैं, यानी वेदों का जहां पे अंत हुआ दोस्तों वहां से उपनिषद आ गए। और दोस्तों उपनिषद की संख्या कितनी, 108 दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके यूपी एएसआई में पूछा गया था। और आपको बता दें कि उपनिषदों की संख्या कितनी, 108 है, जिनमें से दोस्तों 13 उपनिषद मुख्य माने थे। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। यानी टोटल उपनिषद की संख्या कितनी, 108। ठीक है, और इनमें मुख्य कितने हैं, तो 13 दोस्तों उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। और आपको बता दें कि उपनिषद में दोस्तों मोक्ष का भी उल्लेख, मोक्ष मतलब मरने के बाद दोस्तों सीधा स्वर्ग पधारते हैं, उसका उल्लेख किया गया। आपको देखिए एक चीज आपको बताने वाले दोस्तों कि देखिए 4 ऐसे उपनिषद जो कि दोस्तों किसमें लिखे गए, गद्य में। ठीक है, 4 ऐसे उपनिषद हैं जो गद्य में लिखे गए। गद्य आप दोस्तों गद्य और पद जानते होंगे ना, तो 4 ऐसे उपनिषद हैं जो कि गद्य में लिखे गए। कौन कौन से हैं, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद और श्वेता स्वर, है ना, स्वर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद, है ना। ये दोस्तों 4 ऐसे उपनिषद दोस्तों जो कि गद्य में लिखे गए। ठीक है, और 2 ऐसे दोस्तों जो कि गद्य और पद यानी चंपू शैली में लिखे गए। कौन कौन से, प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि 4 ऐसे उपनिषद हैं जो कि दोस्तों गद्य में लिखे गए, कठ, ईश और श्वेतेश्वर और मैत्रेयी, है ना। और दोस्तों 2 ऐसे हैं जो कि दोस्तों गद्य और पद यानी चंपू शैली में लिखे गए, प्रश्न और केन। आपसे पूछ सकता है कि चंपू शैली में या गद्य और पद दोनों में कितने उपनिषद लिखे गए, 2।
ठीक है। गद्य में कितने लिखे गए? 4। बाकी जो दोस्तों बचे यानी टोटल 108 आपके उपनिषद हैं, ठीक है, जिनमें से 4 क्या है दोस्तों गद्य में लिखे गए और 2 दोस्तों गद्य पद दोनों लिखे गए। तो बचे कितने? तो आप इनको दोस्तों हटाते 102 बच जाएंगे ना, 102 बचेंगे और 102 उपनिषद दोस्तों पद में लिखे गए। किस में लिखे गए? पद में लिखे गए। यानी कि बचे हुए 102 उपनिषद दोस्तों सिर्फ किस में लिखे गए? पद में लिखे गए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, इनको याद रखेंगे। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों 102 उपनिषद ऐसे हैं जो दोस्तों किसमें लिखेगा? पद में, ठीक है। आप देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पुराना उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो छांदोग्य उपनिषद ना दोस्तों, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन होगा? तो बृहदारण्यक है ना। देखिए बृहद मतलब क्या होता है? बड़ा ही होता है दोस्तों। आप याद करेंगे कि बृहदारण्यक दोस्तों उपनिषद क्या सबसे बड़ा है, जिसमें दोस्तों लिखा है, जिसमें क्या मिलता है आपको? तमसो मां ज्योतिर्गमय, है ना, और ओम का उल्लेख दोस्तों इसी मिलता है। यानी कि बृहदारण्यक उपनिषद में दोस्तों क्या मिलता है? तमसो मां ज्योतिर्गम, ठीक है, और ओम भी दोस्तों यहीं से मिलता है उल्लेख। और याज्ञवल्क्य और गार्गी दोस्तों दोनों क्या थे? एक दोस्तों बहुत ही ठीक है, आपको बता दें कि बहुत ही दोस्तों ये समझदार व्यक्ति थे। दोनों दोस्तों संवाद का वर्णन किया गया है ना। तो याज्ञवल्क्य आपको पता है ऋषि थे और तो गार्गी, इन दोनों संवाद आपसे पूछे किसमें है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। क्या क्या बृहदारण्यक उपनिषद में है? तो तमसो मां ज्योतिर्गम दोस्तों आपने लिखा होगा कहीं, है ना, गमय, और ओम और याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद, ठीक है। अब आपसे पूछे सबसे छोटा उपनिषद कौन है? तो मांडुक्योप उपनिषद ना। क्या है? मांडुक्योप उपनिषद ना। तो ये दोस्तों आपका सबसे छोटा उपनिषद है, ठीक है। और सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ? तो मुंडको उपनिषद दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सत्यमेव जयते। दोस्तों आपने देखा होगा कि अशोक स्तंभ के नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते। कहाँ लिया गया? तो मुंडको उपनिषद दोस्तों। देखिए एसएससी CHSL 2020 से पूछा गया। अगला है यम नचिकेता संवाद का उल्लेख दोस्तों, जिसमें नचिकेता भगवान यम से बात करते दोस्तों, वो किसमें है? तो कठोपनिषद में ना। देखिए नचिकेता जो है वो भगवान यम से बात करती है, यानी यम और नचिकेता का संवाद दोस्तों कहां से लिया गया है? तो कठोपनिषद में दोस्तों इसका वर्णन मिलेगा आपको। आरआरबी ALP में पूछा गया। अगला है वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों, यानी इसका अर्थ क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इस शब्द का उल्लेख दोस्तों महा उपनिषद में मिलता है दोस्तों। यह आपके आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा भी गया। अगला है वेदांग दोस्तों। वेदांग की संख्या कितनी? 6। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। वेदांग संख्या कितनी है? 6। पहला है शिक्षा दोस्तों, जिसमें ध्वनि शास्त्र के बारे में वर्णन है। दूसरा दोस्तों कल्प यानी कर्मकांड दोस्तों, कि बच्चा पैदा हुआ, छेदन होना, उसका मुंडन होना, मृत्यु, शादी, ये सब चीजें, जनेऊ, है ना। तो इसमें दोस्तों कल्प मिल जाएगा। और दोस्तों तीसरा ज्योतिष, ज्योतिष मतलब नक्षत्र ज्ञान दोस्तों, यानी वेदांग 6 हैं। पहला शिक्षा, कल्प, ज्योतिष और इसके अलावा दोस्तों व्याकरण। व्याकरण मतलब क्या होता है? ज्ञान, शब्द ज्ञान दोस्तों। और आप बता दें प्रथम व्याकरण कौन है? अष्टाध्यायी, जिनकी दोस्तों क्या पाणिनि दोस्तों, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखे, ठीक है। और 5वां दोस्तों निरुक्त हो गया। किसके द्वारा लिखा गया? यास्क द्वारा। आपको बताते हैं निरुक्त होता क्या है? यह जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। ये आपके आरआरबी NTPC 2021 पूछा गया कि निरुक्त क्या होता है? यह जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध दोस्तों। जटिल शब्दों के अर्थ यहां से निकाले जाते हैं, ठीक है। और तो छठा है छंद, पिंगल मुनि द्वारा लिखा गया, इसलिए इसको छंद शास्त्र भी कहते हैं, ठीक है, पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। देखिए आपको बता दें दोबारा से कि वेदांग संख्या 206 है। कौन कौन से? पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है दोस्तों व्याकरण और 5वां निरुक्त और छठा क्या है? छंद है। चलिए अब बात करते हैं पुराण के बारे में। पुराणों संख्या की दोस्तों 18। ये देखो नेट JRF में दोस्तों पूछा गया 15 2015 में, ठीक है। पुराणों का रचयिता कौन है दोस्तों? ऋषि लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा लिखा गया। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है, मछली वाला पुराण। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। इसमें दोस्तों विष्णु भगवान के 10 अवतार बताए गए। कितने? 10 अवतार। अब 10 अवतार कौन कौन से दोस्तों? तो आपको बताते हैं मत्स्य हो गया, कूर्मा हो गया, नरसिंह हो गया, वामना हो गया, राम हो गया, श्री राम जी हो गए, श्री कृष्ण का अवतार हो गया, परशुराम का हो गया, बुद्ध दोस्तों महात्मा बुद्ध जो कि आपको पता है। इसके बाद दोस्तों अभी कल्कि का अवतार ये लेंगे, ऐसा इसमें बताया गया। किसमें दोस्तों? मत्स्य पुराण में, ठीक है। अब दोस्तों आपको बता दें वंश का उल्लेख दोस्तों कुछ पुराणों में दिया गया, जैसे कि आपको बता दें कि सातवाहन वंश का उल्लेख दोस्तों मत्स्य पुराण में मिल जाएगा। मौर्य वंश का उल्लेख दोस्तों विष्णु पुराण में मिल जाएगा। गुप्त वंश का मतलब उल्लेख दोस्तों आपका वायु पुराण में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। तो आज का दोस्तों लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है।
फिर से दोस्तों आपको बता दें, अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई आपका भाई बहन कर रहा है दोस्तों, आपको बताइएगा और वीडियो शेयर करिएगा, जुड़िएगा दोस्तों। इसी तरीके से आपको हम कम समय में दोस्तों ज़्यादा चीज़ें आपके लिए लेकर के रेगुलर आते रहेंगे दोस्तों। ये हमारी फ्री बैच दोस्तों आपके साथ चल रही है, जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़ना, जूनियर असिस्टेंट के दोस्तों बैच से बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों क्लासें आपको मिलने वाली हैं 3831 पदों के लिए, ठीक है। मात्र दोस्तों 399 रुपये आपको दोस्तों खुद ही 2 सिलेक्टेड टीचर आपको मिलने वाले हैं दोस्तों जूनियर स्टूडेंट के ही। तो देरी किस बात की, अगर आप चाहते हैं दोस्तों हमारे साथ जुड़ के पढ़ना, तो आपको जाना होगा हमारे ज्ञान RBL ऐप पर दोस्तों, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा और वहीं दोस्तों ये आप बैच परचेज कर सकते हैं। या कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, अगर आप करना है दोस्तों, इस नंबर पे हमसे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके दोस्तों पता कर सकते हैं, या फिर लिंक मैं नीचे दे दूंगा दोस्तों, वहां से जाकर के भी इसको डाउनलोड करके दोस्तों ये आप बैच परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।